ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। नौकशाय कौन कौन सी? हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ठीक है। चारित्र की विरोधी कुल 25 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां को दबाकर 21 प्रकृतियों यानी तथा इनके नौकशाय के दब जाने से अब इनको दबा दिया तो जो चारित्र प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? औपशमिक चारित्र। दब जाने से जो आत्मा का गुण यानी कि जो भाव आएगा, आत्मा का गुण प्रकट होता है, वह क्या कहलाता है? उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। तो ये दो चीजें जो हो जाती हैं तो क्या कहलाएगा? औपशमिक भाव। औपशमिक भाव के दो भेद कौन कौन से बताए? सम्यक्त चारित्रे, दोनों के साथ में उपशम लगा दिया। औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र। ठीक है। तो इनको हमें दबाना है, यानी कि हमें मिट्टी को जल से पहचानना है और उसके बाद फिटकरी डाल के उसको अलग करना है। पहले जानोगे तभी तो सही फिटकरी डालोगे। कि अब मान लीजिए जल के अलावा कोई दूसरा उदाहरण है ना, पत्थर में से हमें पाषाण में से सोना निकालना है, तो अब उसके लिए आप कैसे निकालेंगे? तो वो सोना उस पत्थर में कहाँ पर है, कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए आपको अलग तरह की फिटकरी की जगह कुछ और संसाधन चाहिए। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे लिए फालतू की है,
वहां पर सोना बहुत थोड़ा सा है, पत्थर बहुत, पाषाण बहुत ज्यादा है ना। तो अब उसको अलग करने के लिए हमें किस चीज को दबाना है। ऐसे ही जो शरीर और आत्मा जुड़ी हुई है उसमें फालतू की चीज बहुत ज्यादा है, तो उसको अलग करना है कि वो कार्बन शरीर में कौन कौन से फालतू के भाव हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये कर्मों का बंधन है, तो उसे हमें दबाना है, तब जाके शुद्ध आत्मा बाहर निकलेगी। तो उसको समझने के लिए आचार्य महाराज इतनी गंभीर बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगला सूत्र करने वाले हैं, उसमें भी ये चार्ट बार बार तरीके से काम आएगा, है ना। तो अभी इसलिए इस चार्ट को तुरंत नहीं मिटा रहे। ये सूत्र तो आपका कल का ही चल रहा था, आज की पूरी कक्षा भी आपकी कल वाले सूत्र में ही लग रहा है निकल गई। फिर भी आज हम चौथा सूत्र और करने का अभ्यास करते हैं। ये जो अध्याय है ये आत्मा के ऊपर, जीव के ऊपर अध्याय है ना। एक बार ये चीज ढंग से समझ में आ गई तो आप समझिए कि तत्वार सूत्र में फिर आधा काम आपका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा अध्याय, सूत्र भी बहुत ज्यादा है इसमें और अपन को समझना भी अच्छे से है। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप लोग भी ऐसी जल्दी मत बनाना कि बहुत दिन हो रहे हैं, अभी केवल इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, मात्र, है ना, इतने ही सूत्र हुए। अनादिकाल से बहुत समय हमने संसार में व्यर्थ गंवाया है, तो ये जो जन्म है थोड़ा सा अगर 2-4 महीने हम आराम आराम से कर भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। बाकी पूरी जिंदगी में करना क्या है, तो इसलिए कहीं भागने की जल्दी मत रखो कि बहुत जल्दी निपटाना है ना। भाई 10 लक्षण में क्या होता है, मजबूरी होती है आचार्य महाराजों की, गुरुओं की, कि 10 दिन में कराना है। अभी तो आपके साथ कोई मजबूरी नहीं है, 6 महीने में पढ़ो, 1 साल में पढ़ो, 2 साल में पढ़ो, बार बार पढ़ो, अलग अलग पुस्तकों से पढ़ो, अलग अलग आप क्लासेस अटेंड करो, खूब समय लगाओ इसके ऊपर, कोई जल्दी मत मचाइए। एक चीज को 10 बार पढ़िए, क्योंकि करना क्या है, व्यापार तो सारी जिंदगी आप करते ही हैं, नौकरी भी सारी जिंदगी करते हैं, सब काम आप करते हैं ना, खाते भी रोज हैं, तो आप इसको आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, हमें भी जल्दी नहीं है, आप लोग भी जल्दी मत करिए। ठीक है, चौथा सूत्र देखेंगे। क्या सूत्र है चौथे नंबर का, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग, उसके बाद भोग उपभोग हमने अलग लिख दिया, वो जुड़ा हुआ है, संधि विच्छेद में अलग अलग करेंगे। भोगोपभोग, भोगोपभोग, उसके बाद वीर्याणि च। अब ऑटोमेटिकली लगा लीजिए, क्या सूत्र था दूसरा, द्विनवाष्टा। द्वि के बाद क्या आया था, नव। कौन सा वाला भाव था औपशमिक के बाद, छायक भाव। तो अब ये सूत्र किसके भेद बता रहा है, नव। द्वि हो गया पहले वाले के सम्यक्त चारित्र्य, दूसरा वाला छायक के कितने भेद थे, द्वि नव, तो क्या हो गया 9। गिनिए एक बार, ज्ञान, दूसरा दर्शन, दान लाभ 4, 5 भोग, 6 उपभोग 6, और वीर्याणि ये तो 7 हुए भाई, वो तो कह रहे थे 9, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। आचार्य महाराज बहुत इंटेलिजेंट हैं, च लिख दिया। च का मतलब जो पहले 2 लिख दिए थे अभी पिछले सूत्र में, वो जोड़ लो, एक एक शब्द बचाते हैं ना सर महाराज। अपने जो कलम है
उसको बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करते, वेस्ट नहीं करते। तो भाई उन्होंने पहले कह दिया 9 गिन लो। अब यहां तो गिनती में 7 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब आचार्य महाराज से कोई गलती हो गई क्या? 9 लिख के 7 कर दिए? नहीं, बहुत समझदार हैं। च लिख दिया, च माने और। तो च का मतलब कई बार क्या होता है, यहीं पर और आ गया, और यहां पर यही बोलते हैं। कई बार इंग्लिश में एक कहावत है, रीड बिटवीन द लाइंस, है ना, उसके भाव को समझो, कि जो वर्ड लिखा नहीं है फिर भी उसका मतलब समझो। यानी कि सम्यक्त और चारित्र यहां पर भी आ गया, लेकिन किसके साथ आया? उन्होंने पहले सूत्र में क्या लिखा था? सम्यक्त चारित्र्य, लेकिन किसके भेद थे? औपशमिक के। तो दोनों में अभी हमने क्या लिखा? औपशमिक वर्ड जोड़ दिया। अब यहां पे क्या वर्ड जोड़ेंगे सबके आगे? दूसरा क्या है औपशमिक के बाद? छायक। तो यहां पर जो च है, इसीलिए उन्होंने सम्यक चारित्र्य लिखा कि भाई जो पांचों आएंगे उसमें अपने हिसाब से जोड़ लेना। तो यहां पे क्या बन जाएगा? छायक, सम्यक्त, छायक, चारित्र। इन सब में छायक जोड़ना पड़ेगा हमें। क्या क्या? छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लोभ, छायक भोग। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो छायक उपभोग, छायक वीर्य, और छायक सम्यक्त, और छायक चारित्र। इस प्रकार से 9 किसके भेद बने? छायक भाव के। यानी कि जिसको हमें अब अलग करना है, जो हमने पहले सूत्र में दबाया था और अलग करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, समझ लेते हैं इनका मतलब, फिर लिखेंगे। पहला क्या बताया? छायक ज्ञान। छायक ज्ञान का दूसरा अर्थ क्या हुआ? जब आपने मिट्टी को पूरी तरह से अलग कर दिया। मिट्टी क्या थी आत्मा के केस में? आत्मा के ऊपर जो शरीर है ये एक तरह से गंदगी है। जितनी भी इंद्रियां, शरीर, सब क्या है? ये सब आत्मा के अतिरिक्त हैं। जो अब हम आगे के अध्याय में देखेंगे, आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के शरीर हैं, कार्मण शरीर इत्यादि। ये सब क्या हैं? बेकार की चीजें हैं, है ना। तो जब इनको अलग कर दिया, उठा के अलग कर दिया, तो क्या निकल गया? छायक ज्ञान। क्या रह गया? मात्र आत्मा एक तरह से। तो छायक ज्ञान होने का क्या मतलब है? कि जो ज्ञान के ऊपर आवरण था, जो हमें केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा था, तो वो जो फालतू ज्ञान था वो हटा दिया। तो छायक ज्ञान का दूसरा मतलब क्या निकल गया? छायक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। छायक दर्शन यानी केवल दर्शन, जो दर्शन के ऊपर आवरण था, जो आपको सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा था। जब 6 कर दिया, 6 माने अभी उपशम नहीं, उपशम तो पहले पढ़ चुके, वहां सम्यक दर्शन की बात थी। यहां तो आपने 6 कर दिया, यानी कि दर्शन के ऊपर जितना भी आवरण था, जो भी चादर ढकी हुई थी, उसको उठा के अलग कर दिया। तो किसकी उत्पत्ति हो गई? केवल दर्शन। सीधे सीधे केवल ज्ञान की बात हो रही है यहां पर। तीसरा छायक दान, यानी कि छायक दान, ये सब क्या है? ये पांचों हम एक साथ पढ़ेंगे। छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, और छायक वीर। ये जब हमने यहाँ पे दर्शन मोहनीय पढ़ा, चारित्र मोहनीय पढ़ा, ऐसे ही एक कर्म होता है अंतराय कर्म। 8 प्रकार के कर्मों में एक कर्म क्या होता है? अंतराय, जिसकी वजह से हम कोई कार्य नहीं कर पाते, विघ्न आता है। पहले हमने किसी के पढ़ाई में बत्ती बुझाई, तो बाद में जब हम पढ़ने बैठेंगे तो लाइट अपने आप ही चली जाएगी, जरूरी नहीं है वही व्यक्ति आके बत्ती बुझाए। हमने किसी के ज्ञान में विघ्न डाला तो हमें ज्ञान नहीं होने का। हमने किसी के दान में विघ्न डाला तो हम भी दान नहीं कर पाएंगे। किसी के लाभ में हमने विघ्न डाला तो हमें भी नहीं मिलेगा। सब कर्मों का है। हमने किसी के भोग में विघ्न डाला या उपभोग में विघ्न डाला। भोग माने जो एक बार भोगा जाए, उपभोग माने जो बार बार भोगा जाए।
यानी कि भोजन है, भोग लिया, एक बार में खत्म। उपभोग माने वस्त्र हैं, हम कई बार वही वाले वस्त्र पहन लेते हैं। मकान है, बहुत सालों तक उसी में रह रहे हैं। गाड़ी है, रिक्शा है, साइकिल है, रोज एक ही यूज कर रहे हैं। भोग माने एक बार भोग के खत्म, उपभोग माने कई बार भोगा जाए। तो हमने किसी के भोग में विघ्न डाला, किसी के उपभोग में विघ्न डाला, किसी के वीर यानी कि शक्ति में हमें कोई दिक्कत आई। तो ये सब क्या है? अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। तो इनका पूरी तरह से क्या हो जाना? क्षय हो जाना। अंतराय कर्म के जो 5 भेद थे वो क्षय हो गए, यानी कि ये भी क्या थी? आत्मा के ऊपर गंदगी थी। तो इसको भी क्या हो गया? उठाकर अलग कर दिया। तो क्या हो गया? क्षय हो गया। च माने औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, जो पिछले सूत्र में पढ़ा था, उसकी जगह हम क्या कर देंगे? छायक सम्यक्त और छायक चारित्र। यानी कि जो हमारा यहां पर ये जो था औपशमिक सम्यक्त में हमने क्या देखा था? ये 4 और ये 3 यहां पर क्या थे? हमारे हो ही नहीं पा रहे थे। इनका क्षय कर दिया पूरी तरह से। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां थी ये क्षय हो गई। इनको पहले हमने उपशम में अलग किया और अब उठाकर फेंक दिया, साइड में कर दिया। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।